नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी पूरे फरवरी मंथ के लिए 1 से लेके 28 फरवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। पूरे महीने आप इसी रीडिंग को देख सकते हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये लव रीडिंग तो नहीं है लेकिन लव के बारे में, शादी, रिश्ता जो भी आएगा, मतलब पूरी मंथली रीडिंग में जो भी मुझे दिखेगा मैं आपको बताती जाऊंगी। आपके वर्क, हेल्थ, लव सारी चीजों के बारे में होगी ये रीडिंग। तो देख लेते हैं लियो। फर्स्ट 10 डेज के लिए हम 3 कार्ड निकालेंगे। फर्स्ट 10 डेज के लिए देख लेते हैं लियो 1 से लेके 10 तारीख तक आपके कैसे जाने वाले हैं। लियो यानी सिंह राशि के फरवरी 2025 का 1 से लेके 10 तारीख तक क्या लेके आ रहा है आपके लिए लियो। देख लेते हैं लियो आपके 1 से लेके 10 तारीख तक फरवरी मंथ। एक से लेके 10 तारीख 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। लियो जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है 1 से लेके 10 तारीख तक आपके जो स्थिति रहेगी, एक तो आपका चेंज ऑफ प्लेस दिखाई दे रहा है। कहीं आप शिफ्ट कर सकते हो, नए घर में जा सकते हो, नए ऑफिस को ज्वाइन कर सकते हो, नए काम ज्वाइन कर सकते हो, और कहीं से आप किसी चीज को छोड़ भी सकते हो। इमोशनल बैगेज आपके रहेंगे। साथ ही साथ आपको जो भी चीजें परेशान कर रहा था उससे आप थोड़ा सा खुद को बाहर रखने की कोशिश करोगे कि ये मुझे पसंद नहीं है, ये चीज नहीं हो रहा है, ये चीज मेरे मुताबिक नहीं है, तो मुझे इससे या तो डिस्टेंस मेंटेन करना है या फिर पूरी तरीके से उस चीज से बाहर जाना है। कुछ लोग घर रेनोवेट कर सकते हैं, कुछ लोग शिफ्ट कर सकते हैं, कुछ लोग काम को चेंज कर सकते हैं, कुछ लोग रिश्तों में भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आपने बहुत कोशिश किया तो नहीं हो रहा है, बंदा या बंदी नहीं समझ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने पूरी तरीके से छोड़ छाड़ के भाग जाना है, नहीं, सिर्फ शिफ्टिंग की एनर्जी आपकी दिखाई दे रहा है। कुछ मानसिक रूप से आप किसी की बिहेवियर से भी परेशान हो सकते हो। किसी ने आपको कुछ कह दिया, आप कुछ डिसअपॉइंटेड, डिससेटिस्फाइड भी हो सकते हो। जितना मिलना था, जितना प्यार, रिस्पेक्ट, कुछ भी, जो भी चीज आपको मिलनी थी, मुझे लगता है आपको उससे कम मिलेगा। एक बात जो मुझे दिखाई दे रहा है, अंत तक आपको कहीं से पैसे मिल सकते हैं, और लियो हो तो आप पूरी तरीके से गिरोगे नहीं, फिर से उठ के खड़े होने की ताकत आप में है और आप उठोगे भी और आगे भी बढ़ोगे। ऐसा नहीं कि कोई आपको पूरी तरीके से गिरा देगा और आप गिर जाओगे। गिरना आपकी फितरत है, बार बार आप गिरते हो, बार बार उठते हो। लोग थक जाते हैं आपको गिराते गिराते, लोग थक जाते हैं आपको परेशान करते करते, अब परेशान नहीं होते हो। तो ये मंथ की जो शुरुआत है फरवरी मंथ की, ये एक तरीके का आपका एक जो परीक्षा की शुरुआत हो रहा है। क्योंकि जो भी चीजें घटेगी ये आपकी मानसिक तौर पे आपको परेशान करेगा। किसी को अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना है। मानसिक हेल्थ मतलब मेंटल हेल्थ, दूसरा फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखना है। कुछ लोगों की चोट चपेट लगने की भी संभावना है। कुछ लोग घूमने भी जा सकते हैं,
जैसे बाहर कहीं पहाड़ नदियों वाली जगह पर घूमने जा सकते हैं, किसी को नए जॉब मिल सकते हैं, क्योंकि एक को छोड़ रहे हो आप तो किसी न किसी जुगाड़ में तो आप लगोगे ही। कोई कहीं घूमने जा सकता है, किसी को मेंटल सपोर्ट के लिए, खास करके मेंटल पीस के लिए आप कहीं घूम के अपनी मानसिक शांति को ढूंढने की कोशिश करोगे। कोई नए जॉब या नए बिजनेस डालने के बारे में सोचेंगे। कोई ऐसा है किसी के साथ नया दोस्ती भी हो सकता है, कोई ऐसा बंदा या बंदी आपके लाइफ में एक दोस्तों की जैसा भूमिका लेके आपके लाइफ में आ सकता है, जिससे बात करके कम से कम आपकी जो मानसिक स्थिति है उसमें थोड़ा सा सुधार आएगा। पैसे भी कहीं से थोड़ा सा मिलेगा, नए पैसे की बंदोबस्त भी आप करोगे। अब हम देख लेंगे मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट का 10 डेज उतना खराब भी मैं नहीं कहूंगी और उतनी अच्छा भी नहीं है, मिला जुला है स्थिति। मिडिल के 10 डेज को हम देखेंगे, मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स होगी, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले मैं एक चीज जो मैं अंत में करती हूँ, मैं उसको पहले करूंगी। पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी को मैं चेक करूंगी। 6 ऑफ कप्स मुझे लग रहा था कोई आपके साथ मिलने आ रहा है, किसी के साथ आप मिलने जा रहे हो, कोई पुराने रिश्ते आपको मिलेंगे। जिस रिश्ते में प्रॉब्लम थी उस रिश्ते से कोई बंदा या बंदी आपकी तरफ आएंगे। अच्छे पलों को आप याद करोगे, नॉस्टैल्जिक होने की कोशिश करोगे। किसी की कोई दादी चाची नानी कोई एंसेस्टर आपसे मिलने आ सकता है। कोई प्यार भरा कोई पल किसी के साथ आपने गुजारे थे तो उस पल को आप याद कर सकते हो। इमोशनली आप बहुत ज्यादा अटैच्ड रहोगे कुछ पुरानी चीजों के साथ। इमोशनल अटैचमेंट आपका बढ़ेगा इस पूरे महीने। तभी आप जो है शुरुआत से ही वो ना मिलने की वजह से थोड़ी सी परेशान रहोगे। इमोशनल बैगेज के साथ आप खुद को रोक के रखोगे। कभी आप मूवमेंट के बारे में सोचोगे, घूमने चले जाए, ये करे वो करे, खुद को खुश रखने की कोशिश आप करोगे, क्योंकि जितना इमोशनल अटैचमेंट आपको मिलना था वो शुरुआत के दिनों में नहीं मिलेगा। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। आगाज अच्छा है तो अंजाम अच्छा ही होगा। जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा था ना कि एंड की जो 10 डेज है वो पैसे से रिलेटेड कोई नया काम, नया जॉब, नया बिजनेस कुछ शुरू हो सकता है, या फिर कहीं से आपके रुके हुए थोड़े से धन आपको मिल सकता है, या फिर कोई ऐसे बंदा या बंदी जिससे आपकी रिश्ते जुड़ सकते हैं, दोस्ती का रिश्ता हो सकता है, चाहे वो वर्क प्लेस में भी मिल सकता है। मिडिल के 10 डेज जो मैं मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो पैसा, बैलेंस और सक्सेस सारी चीजें आपको मिलने जा रहा है मिडिल के 10 डेज में। लेकिन एक बात है, आपको हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जो आप पुरानी आपका जो ओवरऑल एनर्जी आया है ना कि पुरानी स्थिति में आपका मन लगा रहेगा, कोई पुराने बंदा या बंदी फिर से आएंगे आपके तरफ, आपसे बात करना, उस नॉस्टैल्जिक हो जाना। लेकिन फिर से आपको उस गलती को दोहराना नहीं है जो आपने पहले किया था इमोशनल होके। आपको किसी के साथ रिश्ते बैलेंस करने पड़ सकते हैं। आप किसी के साथ पुराने बंदों के साथ जुड़ सकते हो जिसको आप अपना एडिक्शन मानते थे। कभी आपको ये लग सकता है कि ये मेरा एडिक्शन था, अट्रैक्शन था। अगर मैं सीधी शब्दों में ये कहूँ
कि पूरी तरीके से फिजिकली आप अगर किसी के साथ अट्रैक्टेड थे तो वो बंदा या बंदी लौट रहे हैं आपके लाइफ में, और उसी अट्रैक्शन की वजह से आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा मिलेगा, उस थोड़े से में ही आपको संतुष्टि करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप पूरा चाहते हो तो आपको थोड़ी-सी परेशान होना पड़ेगा। आप उस चीज़ को पूरी तरीके से छोड़ चुके थे, लेकिन नहीं छोड़ पाए, तभी आप उन चीज़ों पर फिर से अपना एडिक्शन दिखाओगे और वो पर्सन आएगा भी आपके लाइफ में। जो भी पहले आपके साथ रिश्ते में था, वो बंदा या बंदी फिर से ताका-झाकी करेंगे और आप फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश भी करोगे, क्योंकि पूरी तरीके से आपने ना उनको छोड़ा है, ना छोड़ पाओगे। दूसरी बात, कहीं आपने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, वहाँ से आपको पैसे मिल सकते हैं। मेहनत आपकी जारी रखनी पड़ेगी, जो भी आप करोगे, रिश्ते में हो या फिर काम में हो, मेहनत आपकी जारी रखनी पड़ेगी, बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जो भी चीज़ें आपके लाइफ में रुका हुआ था, रुका हुआ धन, रुका हुआ रिश्ता, रुका हुआ कोई भी काम, वो चलने लगेंगे, लेकिन उसका जो स्पीड होगा, हाई स्पीड में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, पहले से ही हो, पुराने बंदे नहीं हैं या फिर पुराने बंदे हैं भी, जो छोड़ चुके थे वो तो लौट ही रहा है, जो नहीं छोड़े थे, अनबन चल रहा था या फिर है, उनमें भी बैलेंस करना पड़ेगा। आपको पूरी तरीके से बैलेंस तरीके से दोनों रिश्ते को संभालना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं नए एडिक्शन में भी जुड़ सकते हैं, जुए की, शराब की, सेक्स की, जो पहले से किसी के साथ एडिक्टेड थे, रिश्ते एडिक्शन वाला रिश्ता जिसका था, वो तो डेफिनेटली आ रहा है और उनके साथ आप मिल रहे हो। डेफिनेटली मतलब दिखाई दे रहा है भाई, आ रहा है, और आप दिल से उनसे जुड़ने जा रहे हो, क्योंकि दिल में वो है। आप कितना भी कोशिश करो कि मैं उनको भुला दिया है, मेरे साथ अभी कोई रिश्ता नहीं, लेकिन कहीं न कहीं आपकी अंतर आत्मा भी उन्हें ढूँढता है और उनका भी, तो वो जुड़ने जा रहा है आपसे फिर से। और आप अगर मेहनत करते हो, अपनी ग्रोथ को, अबंडन को खुद अपने मेहनत से सींचते हो, तो आपको सक्सेस भी मिलेंगे। मिडिल के जो 10 डेज हैं उसमें, मिडिल के जो 10 डेज में है उसमें आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहोगे, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहोगे, स्ट्रांग रहोगे, पैसे भी आएंगे, रिश्ते भी जुड़ेंगे और पूरी तरीके से बैलेंस स्थिति पैदा होगी। अब हम देखेंगे अंत के जो 8 दिन है, क्योंकि ये फरवरी का मंथ है, ये 28 दिनों की होगी। देख लेते हैं अंत के जो 8 दिन हैं वो आपके लिए क्या लेके आता है लियो। नाइन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। अंत के जो 8 दिन है उसमें आपको पूरी तरीके से खुद का ख्याल रखना पड़ेगा, और जो आप रखोगे, देखो जो बंदा पहले आपके साथ धोखा किया है या फिर कुछ वजह से रिश्ते खराब हुए हैं, क्या लगता है वो फिर से जब आ रहे हैं अपने नेचर को चेंज करके आएंगे? कभी नहीं। किसी का जो बेसिक नेचर होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। तो आप जिस रिश्ते में जुड़ रहे हो, पुराने कोई चार्मिंग रिश्ता जो आपके दिल में था, जो कभी आपने मिले थे, तो वो फिर से आपको उसी दुविधा में डालेंगे। बैलेंस करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इससे आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, नींद हराम होगी आपकी,
लेकिन अगर आप सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करते हो कि भाई ये बंदा या बंदी तो पहले भी मेरे साथ ऐसा कर चुका है, तो इसका नेचर ऐसा है, तो आपको दर्द थोड़ा कम होगा। ये मेरी एडवाइस है। दूसरी चीज जो है, आपको अपने खुशी की ज़िम्मेदारी अपने हाथ में लेनी है। हमेशा अगर आप ऐसे सोचते रहोगे कि वो फिर से मिला है, फिर से मैं बह जाऊँगा या बह जाऊँगी, तो परेशानी होगी। थोड़ी-सी आपको अपने रुतबा, अपनी पोस्ट, अपनी हिसाब से चलना पड़ेगा। अपनी खुशी की ज़िम्मेदारी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। खुद के लिए सोचना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ से सही दिशा मिलता है। तीसरी चीज़, आपको दोस्तों से मिलना-जुलना पड़ सकता है, पार्टी-शार्टी कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, बहुत सारे पार्टी अटेंड कर सकते हो, शादियाँ अटेंड कर सकते हो। मतलब जिनके साथ भी आप मिल रहे हो या फिर जो भी काम कर रहे हो, सारी चीज़ों में आपको बिज़ी रहना पड़ेगा और वो आप करोगे। कहीं आप किसी के साथ छोटी-मोटी पार्टी खुद भी अरेंज करके लोगों को घर बुला सकते हो, कहीं आप पार्टी करने जा सकते हो, कहीं आप किसी दोस्तों के साथ मिलने जा सकते हो, बिज़नेस टूर पार्टी कर सकते हो, जो भी होगा अच्छा होगा। लेकिन दिल के मामले में आपको सँभाल के चलना है, स्वास्थ्य आपके मस्त रहेंगे, जैसे कि हम रीडिंग के अंत में बोलते हैं। फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास रहेगी, जैसे भी थी उससे स्थिति अच्छा होगा। जब जो भी फ़ाइनेंशियल स्थिति थी, जो भी चल रहा था, खर्च तो बहुत कर रहे हो आप, क्योंकि घर में, घूमने में, कपड़ों में, हर चीज़ में आप खर्च कर रहे हो। घूमने जा रहे हो, घर रेनोवेट कर रहे हो या फिर शिफ्टिंग कर रहे हो, नया घर ले रहे हो, तो इन चीज़ों में पार्टी-शार्टी कर रहे हो, खर्चे भी बहुत होंगे। जितना खर्च होगा उतना पैसा आएगा, फ़ाइनेंशियल स्टेटस जो है वो बैलेंस रहेगा। और दूसरी चीज़ जो है, आपको अपने मन की खुशी अपने हिसाब से ढूँढनी पड़ेगी। किसी की साथ मिलके अगर आप चाहते हो कि आपको वो खुशी मिल जाएगी जो आप सोच रहे हो, वो नहीं मिलेगा, आपका दिल टूट सकता है। इसीलिए हमेशा अपनी खुशी की ज़िम्मेदारी अपने हाथ में रखिएगा। बाकी सारा चीज़ मेरे हिसाब से अच्छा ही दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं पूरे महीने के लिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। यू आर रेडी, हेल्पफुल पीपल। आपके लिए कहा जा रहा है कि आप तैयार हो, आप हमेशा तैयार हो। आपको आगे बढ़ने के लिए रेडी होना पड़ेगा। जो जितनी तैयारी जिस भी काम के लिए आपने किया था, उसको आगे बढ़ाइए। हेल्पफुल पीपल, आपको अपने आसपास के लोगों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी, लोगों से दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी, अपने सर्कल को आगे ले जाना पड़ेगा। जिनकी मदद आपसे हो सके उनसे कीजिए। जिनकी मदद आप नहीं कर पा रहे हो, किसी के द्वारा कर सकते हो तो कर दीजिए। आपको जो भी चीज़ें, ज़रूरत की जो भी चीज़ें चाहिए, किसी से काम करवाना हो, किसी से कोई बात ऐसी है कि वो ही कर सकता है, तो अगर आप जितने अपने सर्कल को बढ़ाओगे, आपको लोगों की मदद भी मिलेगी और आपको लोगों की मदद करनी भी पड़ेगी। इसलिए जो भी आप सोच रहे हो, जो भी करना चाहते हो, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। वक़्त अच्छा है, वक़्त के साथ आगे बढ़िए। कुछ परीक्षाएँ आपको देनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने कहा, कभी आपको बैलेंस, कभी कुछ मानसिक रूप से दर्द, कभी आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो मिला-जुला है ये मंथ, आपको सोच समझ के सारे काम को करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।